अब मैं एक H1 का टैग ले लेता हूँ। H1 के टैग में हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से। ये हमारे चैनल का नाम है। और हम इसके नीचे एक डिव लेते हैं। डिव मैंने आपको बताया था ना कि डिवीजन कर देती है, डाटे को डिवाइड करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम डिव का टैग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि एक फेक पैराग्राफ लिख दूँ, और इसके लिए इसका आसान तरीका ये है कि LOREM लॉरम लिखना है आपने, और आपने जितने पैरे लिखने हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें बेशक, और उसके बाद उसको टैप कर दें। जब टैप करेंगे तो 4 फेक पैरे आपके ऑटोमेटिकली लिख देगा। तो अगर मैं इसको ये जो हमने लिखा है जो भी, इसको कंट्रोल F5 करते हैं और हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, तो ये देखें ये डिव के अंदर उसने एक टेक्स्ट हमारे लिए ऑलरेडी लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा स्क्रॉल हो, ऊपर हो, नीचे हो, स्क्रॉल हो, तो उस वक्त स्क्रॉल पे मेरे पास कोई अलर्ट बॉक्स आए या कोई एक्शन परफॉर्म आए। तो अभी क्योंकि मेरा स्क्रॉल वाला चक्कर ही नहीं है, तो इसके दो हल मैं कर सकता हूँ। एक तो ये कि मैं इसकी हाइट फिर सेट कर दूँ और वो स्क्रॉल आ जाए उसके अंदर। दूसरा ये है कि मैं इधर ये जो लॉरम मैंने लिखा था इसके अंदर मैं 4 के बजाय इसको 15 कर दूं और इसको टैप करूं और कंट्रोल F5 करूं, तो ये मेरे पास एक स्क्रॉल बार आ गया। तो मैं चाहता हूं कि जब ये स्क्रॉल बार मेरे पास आए तो साथ ही मेरे पास एक अलर्ट आए या मैं इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करूं। अलर्ट तो एक बहाना है क्योंकि हम अभी ये जावास्क्रिप्ट पे नहीं गए, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक टच दिया था प्लेलिस्ट में, बड़े बड़े काम करेंगे इससे, हम बहुत सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर पाएंगे। अभी अलर्ट सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए बता रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारा एक टैब आता है जिसको हम कहते हैं कि आप इसको एक इवेंट ही कह लें, जिसको हम कहेंगे ऑन स्क्रॉल के नाम से एक इवेंट आता है। और ऑन स्क्रॉल के नाम पे मैं एक इवेंट के अंदर कहता हूँ कि अलर्ट। अलर्ट मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि HTML का ही है। ये एक अलर्ट आ जाएगा, यू आर स्क्रॉलिंग। तो ये मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं स्क्रॉल करूँ ये अलर्ट आ जाए, तो ऑन स्क्रॉल का एक मैं इवेंट लगा दूंगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एक नीचे जाते हैं और एक स्टाइल का टैग ले लेते हैं। स्टाइल का टैग हमने लिया है और इसके ऊपर ये डिव को मैं कॉल करूँगा। इसके अंदर आपको पता है जब एलिमेंट को कॉल करना है तो मैं सीधा एलिमेंट को ऐसे ब्रैकेट दे के कॉल कर सकता हूँ, और कर्ली ब्रैकेट में हम कोड लिखते हैं। इसके अंदर मैं इसकी हाइट जो देता हूँ उसको मैं कहता हूँ कि आपकी जो हाइट है वो मैं इसको 250 px इसको हाइट दे देता हूँ, और इसको विड्थ मैं दे देता हूँ मिसाल के तौर पे, लेट्स अज्यूम के 500 px में इसको विड्थ दे देता हूँ। अब ये मेरी जो डिव है इसको हाइट और विड्थ आ चुकी है, और मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ये आपको पता नहीं, ये जो स्टाइल का टैग है ये CSS का होता है, CSS का टैग होता है। अगर हम स्क्रिप्ट लिखें और उसके अंदर लिखें फिर वो जावास्क्रिप्ट होती है। अगर स्टाइल लिखें तो उसका मतलब होता है अब हम CSS लिखने वाले हैं। और CSS जो है डॉक्यूमेंट को कलर करने में, उसकी हाइट सेट करने में, विड्थ सेट करने में, डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने में मदद करती है। तो अब मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं ये डिव के अंदर स्क्रॉल दे पाऊँ, क्योंकि पहले मेरा डॉक्यूमेंट का स्क्रॉल यूज़ हो रहा है, जबकि मैंने ये जो ऑन स्क्रॉल लगाया ये मैंने डिव के ऊपर लगाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि डिव के अंदर जो स्क्रॉल है वो जब मैं मूव करूँ तो मेरा ये अलर्ट रेज हो जाए या मेरा कोई प्रोग्राम चल जाए या कुछ हो जाए। तो इसलिए फिर मुझे डिव को एक छोटा करना पड़ा ताकि उसके अंदर स्क्रॉल आए। तो मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, डिव खुल गई है, लेकिन ये डिव के ऊपर अभी कोई स्क्रॉल नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आई। तो मैं इसको अभी स्क्रॉल दूंगा अपने डिव को। अभी ये आपके सामने ये डाटा जो है ना इसका ओवरफ्लो हो रहा है सारा, मतलब ये जो मेरी ये जो कलर के अंदर से बाहर जा रहा है मैं, और मेरी डिव से बाहर जा रहा है। तो उसके लिए जो CSS होती है, ये अभी हम पढ़ेंगे भी CSS, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन जब डाटे को अगर उसके अंदर ही लेके आना हो तो इसके लिए एक टैग होता है ओवरफ्लो। जब डाटा करे, यानी जो मेरी डिव की हाइट है, जो मेरी 250 px थी मेरी हाइट, वो उससे जब ओवरफ्लो कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ उसको स्क्रॉल कर दो। यानी जब मेरी हाइट 250 थी तो पहले आपने देखा था डाटा ये कलर से बाहर जा रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, ओवरफ्लो जो भी हो रहा है उसको स्क्रॉल कर दो। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये इसका टैग है, या आप इसको जो भी समझ लें फार्मूला है कि वो ओवरफ्लो को स्क्रॉल कर देता है। अब मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ तो ये हमारे सामने हमारी साइट खुली है, और आप देखें कि ये हमारी जो साइट है ये ओवरफ्लो नहीं हो रही बल्कि ये स्क्रॉल हो रही है। और स्क्रॉल पे इस डिव के स्क्रॉल पे मैंने एक टैग लगाया हुआ है ऑलरेडी, और मेरे स्क्रॉल पे मैं कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। अभी क्योंकि हम सिंपल HTML यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए मैं सिर्फ उसको एक्शन को सिर्फ अलर्ट ही
रख रहा हूँ। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ, आप देखें नीचे साथ ही एक मुझे ऊपर एक पॉपअप शो हो गया, एक मैसेज हो गया, यू आर स्क्रॉलिंग। मैं ओके करता हूँ और जैसे ही मैं देखें स्क्रॉल करता हूँ तो वो मुझे एक पॉपअप शो करता है कि यू आर स्क्रॉलिंग